अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि आर्मी की फुल फॉर्म क्या है, यानी ARMY से क्या बनता है? आपने गाड़ी में तो सफर किया ही होगा, और नहीं भी किया तो भी दर्जनों गाड़ियों को रोजाना देखने का इत्तेफाक तो होता ही है। मगर क्या आपने कभी गौर किया कि इसमें विंडशील्ड और नीचे सिमट जाने वाली खिड़कियों से हटकर भी एक तिकोनी विंडो मौजूद होती है जो अपनी जगह पर फिक्स होती है। आखिर गाड़ियों में ये शीशा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कुछ प्लग्स में 3 टांगे क्यों होती हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूँ तलहा लबीब और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, आर्मी के स्पेलिंग ARMY असल में ये है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। ये आर्मी की फुल फॉर्म है जो कि बहुत से कम लोग जानते हैं। अगर आप इससे पहले इस फॉर्म को नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, मार्क ज़ुकरबर्ग और उनकी बीवी की फेसबुक प्रोफाइल्स बहुत खास हैं और उनकी प्रोफाइल्स में कुछ चीजें बहुत ही अनोखी हैं। ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि इन दोनों को फेसबुक पर ब्लॉक नहीं किया जा सकता। यानी जिस तरह आप किसी तंग करने वाले शख्स को अपनी फेसबुक प्रोफाइल देखने या आपसे राब्ता करने से रोकने के लिए इसे ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसे आप मार्क ज़ुकरबर्ग या उनकी वाइफ को ब्लॉक नहीं कर सकते। आप भी सोचते होंगे कि वो तो फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने जरूर कुछ ऐसा कर रखा होगा जिससे उनकी प्रोफाइल ब्लॉक नहीं हो सकती। लेकिन इसकी असल वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मार्क ज़ुकरबर्ग या उनकी वाइफ पर्सिला चीन की प्रोफाइल पर जाकर आप अगर इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो आपको फेसबुक बताता है कि ऐसा करना फिलहाल मुमकिन नहीं। दरअसल ऐसा इसलिए कि मार्क और उनकी वाइफ को इतनी बार ब्लॉक किया जा चुका है कि फेसबुक ने उनकी प्रोफाइल्स के लिए ये फीचर ही बंद कर दिया है। मार्क ज़ुकरबर्ग और पर्सिला चीन बड़ी शख्सियत हैं, इसलिए इनको पसंद करने वालों की तादाद अगरचे ज्यादा है तो इन्हें नापसंद करने वाले भी कम नहीं हैं जो इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश इतनी बार की जा चुकी है कि फेसबुक ने दोनों के लिए ये फीचर ही बंद कर दिया है। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि एक ऐसी वेबसाइट भी मौजूद है जो सिर्फ ये बताने के लिए बनाई गई है कि मार्क ज़ुकरबर्ग को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, नाइकी कंपनी का लोगो आपने कभी न कभी देखा ही होगा। ये लोगो इतनी बड़ी कंपनी का 1971 में सिर्फ $35 में डिजाइन किया गया था और अभी तो इसकी कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में कई जगह रात होती है और कई जगह दिन चल रहा होता है। ये सब अर्थ की रोटेशन की वजह से होता रहता है, मगर ये जो लाइन होती है जो दिन और रात को अलग करती है इसे टर्मिनेटर कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने गाड़ी में तो सफर किया ही होगा और नहीं भी किया तो भी दर्जनों गाड़ियों को रोजाना देखने का इत्तेफाक तो होता ही है। मगर क्या आपने गौर किया कि इसमें विंडशील्ड और नीचे सिमट जाने वाली खिड़कियों से हटकर भी एक तिकोनी विंडो मौजूद होती है जो अपनी जगह फिक्स होती है? आखिर गाड़ियों में ये शीशा क्यों होता है? तस्वीर में इस खिड़की को देख ही सकते हैं जो हर गाड़ी में तो नहीं मगर बेशतर में जरूर नजर आती है। इसका डिजाइन मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ हो सकता है, मगर ये खिड़की होती क्यों है जबकि वो अपनी जगह फिक्स होती है? वैसे ये जान ले कि इन्हें वेंट विंडो कहा जाता है और जैसे जैसे गाड़ियां ज्यादा जदीद हो रही हैं ये खिड़की भी गायब होती जा रही है। मगर एक अरसे से ये मुतअद्दिद गाड़ियों के पिछले दरवाजों की खिड़कियों के साथ नजर आने वाली खिड़की है। वेंट विंडो क्या है? ये ऑटो ग्लास विंडो है जो कि गाड़ी के नीचे सिमट जाने वाली खिड़कियों के बराबर में होती है। माजी में इस तरह की खिड़कियों को अपनी जगह से हिलाना मुमकिन था, मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से लगभग किसी भी मुसाफिर गाड़ी में वेंट ग्लास को ओपन करना मुमकिन नहीं रहा। पुराने मॉडल की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए ये खिड़कियां ड्राइविंग के तजुर्बे का हिस्सा हैं। दरहकीकत ये खिड़कियां माजी में गाड़ियों को ठंडा रखने के लिए मुतारिफ कराई गई थी। उस जमाने में बेशतर गाड़ियां एयर कंडीशन सिस्टम से महरूम थी और इस वेंट ग्लास का मकसद
ड्राइवर और मुसाफिरों के लिए गर्म मौसम में दर्जे हरारत काबिले बर्दाश्त बनाना था। मगर अब इन साइड वेंट विंडोज को पिछले दरवाजे की खिड़कियों को ज्यादा नीचे तक जाने में मदद देना है, क्योंकि ये वेंट ग्लास अपनी जगह फिक्स होते हैं और टायर इसके नीचे होते हैं, तो बाकी हिस्से को ज्यादा नीचे ले जाने में मदद मिलती है। मगर एसी की आमद के बाद ये डिजाइन ऑटोमोबाइल डिजाइन से बाहर हो गया। फैक्ट नंबर 5, खज़ां की आमद के साथ ही दरख्तों की रंगत सब्ज नहीं रहती और पत्ते शोख जर्द, सुर्ख और करमजी रंगत और लेते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अब साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है और उनके मुताबिक एक प्रोटीन मंडेल्स की वजह से ऐसा होता है। ये प्रोटीन पत्तों को सब्ज रखने वाले कीमियाई जुज क्लोरोफिल से मैग्नीशियम हासिल करता है। ये मुरक्कब पत्तों के खुलियात में मौजूद क्लोरोफिल और इसकी जरूरी अमल फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधों में सूरज की रोशनी को तवानाई में बदलता है। खज़ां के मौसम में सूरज की कम रोशनी पत्तों की सब्ज रंगत को बदलने का बायस बनती है। तहकीक में बताया गया कि जब पत्तों में क्लोरोफिल कम हो जाता है तो एक जुज एमजी हरकत में आता है, जिससे सब्ज रंग बदलने लगता है। रिसर्चर्स का कहना था कि अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि इस एमजी नामी जुज की सरगर्मी किस तरह जारी रहती है। फैक्ट नंबर 6, आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन इस्तेमाल करते होंगे, मगर आपने कभी गौर किया कि लैपटॉप या फोन के कुछ चार्जर्स के प्लग में 2 जबकि कुछ में 3 टांगे होती हैं? कभी आपको ख्याल आया कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि ये दरअसल मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते नज़र से बनाए जाते हैं। दर हकीकत प्लग की एक टांग गर्म स्लॉट होती है, दूसरी न्यूट्रल, जबकि तीसरी बिजली की ताकत को कंट्रोल करने का काम करती है। वो घरेलू मसनूआत जो 110 या 220 वोल्ट बिजली इस्तेमाल करती हैं, अगर इन्हें अचानक बिजली का ज्यादा वोल्टेज मिले तो आग लगने या उनके जलने का डर होता है और इन हालात में ये तीसरी टांग तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करती है और इसी तरह न्यूट्रल टांग हार्ड टांग के साथ बिजली का चक्कर मुकम्मल करती है। दूसरी जानिब तीसरी टांग सर्किट से आमतौर पर मुंसलिक नहीं होती, बल्कि डिवाइस के बाहरी हिस्सों से जुड़ी होती है जो जमीन से लगे होते हैं। आम हालात में तो ये गैर जरूरी होता है, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बिजली का वोल्टेज कम या ज्यादा होता रहता है, वहां ये जरूर काम आता है, क्योंकि ये न्यूट्रल और हार्ड टांग को डिवाइस के बाहरी हिस्सों से जुड़ने से रोकती है और इस तरह करंट लगने का खतरा भी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, माने या ना माने मगर ऐसा होता है। आंखों के सामने मौजूद चीज नजर नहीं आती, मगर ऐसा क्यों होता है? तो जान ले कि इसे मेडिकल जुबान में गैर दानिस्ता अंधापन कहा जाता है और ऐसा उस वक्त होता है जब आपको किसी मकाम पर ऐसी चीज से वास्ता पड़ता है जिसकी तवक्को नहीं होती, चाहे वो चीज कितनी ही अजीब या आंखों में बसने वाली हो। हमारा दिमाग इन चीजों का नोटिस ही नहीं करता जो इसके ख्याल में हमसे ताल्लुक नहीं रखती। यही वजह है कि अक्सर दरवाजे में लगी चाबियां नजर नहीं आती, क्योंकि वह मामूल की जगह पर मौजूद ही नहीं होती। इसकी एक बेहतर मिसाल उस वक्त सामने आई जब रिसर्चर्स ने एक पुरानी कहावत कि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते को लेकर ऐसा दरख्त तैयार किया जिस पर डॉलर्स लगे थे। उन डॉलर्स को अवामी मकाम पर दरख्तों की शाखों के साथ लगाया गया और देखा गया कि वहां से गुजरने वाले कितने तालिब इल्म इसे देखने में कामयाब होते हैं। नताइज से मालूम बल्कि हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि बमुश्किल ही किसी ने इस बात को नोटिस किया कि दरख्त पर वाकई ही नोट लगे हैं। रिसर्चर्स का कहना था कि अक्सर हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि बड़ी चीजें भी सामने होने के बावजूद नजर नहीं आती। जैसे लोग वॉशरूम में रखे अपने टूथब्रश को तो आसानी से देख लेते हैं, मगर इसके पीछे मौजूद पड़े टूथब्रश नजर नहीं आते। इन्होंने बताया कि हमारा दिमाग खुदकार तौर पर किसी काम के नताइज तक पहुंच जाता है और तफसीलात ये गहराई को नजरअंदाज कर देता है। अक्सर औकात दिमाग का नतीजा दुरुस्त होता है और यही वजह है कि आम हालात में चीजों को तलाश या शनाख्त करने में लोग कामयाब रहते हैं। फैक्ट नंबर 8, BMW अपनी स्पोर्ट्स कार और लग्जरी कार बनाने की वजह से मशहूर है। इस कंपनी का मेन मकसद कार्स बनाने की नहीं था, बल्कि एक्चुअली ये कंपनी प्लेन के इंजन बनाया करती थी। आज इस कंपनी के प्लेन इंजन, लग्जरी कार और मोटरसाइकिल भी मार्केट में आ गए हैं। फैक्ट नंबर 9, हम सब स्टीव जॉब्स को एक कारोबारी गुरु के तौर पर जानते हैं। आईफोन, आईपैड, आईपॉड या मैकबुक जैसी बेहतरीन फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट्स के पीछे मौजूद एक जीनियस के तौर पर माने जाते हैं।
वो वक्त की सबसे बाअसर कारोबारी शख्सियत रही है। स्टीव जॉब्स का बचपन और ज्यादातर जवानी का अरसा महरूमियों और ज़हनी दबाव का शिकार रहा। इसे अदम तौजीह की वजह से कॉलेज से भी निकाल दिया गया और वो दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हो गया। इसने कई मामूली नौकरियां की, हत्ता कि वो हिंदुओं के एक मंदिर से मुफ्त खाना भी खाता रहा। 1971 में स्टीव जॉब्स के दोस्त बिल फर्नांडिस ने इसे अपने दोस्त वोजनिक से मुतारिफ कराया, जिसने 1976 में तनहा एक एप्पल कंप्यूटर तैयार कर लिया। स्टीव जॉब्स और इसके पार्टनर्स स्टीव वोजनिक ने एप्पल कंपनी में अपना पैसा और वक्त सर्फ किया, जो ज्यादा मौसर साबित न हुआ और उनकी बनाई गई प्रोडक्ट के सिर्फ 175 यूनिट्स फरोख्त हो पाए। शिकस्त खोरदा माहौल था जिसने स्टीव जॉब्स को इस कंपनी से बेदखल कर दिया जो इसने कायम की थी। नाकामी एक फीडबैक है कि असूल पर अमल पैरा होते हुए जॉब्स ने मेहनत जारी रखी और कुछ ही अरसे में एक और कंपनी नेक्स्ट कायम की। ये कंपनी भी अपने इख्तिताम को पहुंची। वजह प्रोडक्ट में हार्डवेयर का मसला था। आखिरकार इसका सॉफ्टवेयर डेबियन एप्पल कंपनी को फरोख्त करना पड़ा और जॉब्स वापस अपने नुक्ते आगाज पर पहुंच गया। यही स्टीव जॉब्स की तरक्की का आगाज था। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने कभी पलट कर नहीं देखा और वो वक्त भी आ गया जब कोक की खाली बोतलें जमा करके गुजारा करने वाला अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गया। मगर इस बार मुख्तलिफ तजर्बों से एक नए सांचे में ढलकर बेशुमार नाकामियों से लैस जॉब्स अब पहले की निस्बत कामयाबी हासिल करने के लिए ज्यादा पुरअज़्म था और आखिरकार इसका वॉल्ट डिज्नी, हेवलेट एंड पैकार्ड यानी HP और इंटेल जैसी कंपनी कायम करने का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ, जो एक जमाने तक राज करेगी। तो आज का हमारा सफर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।